परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को धो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है दानियल 6 उसकी 22 में, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और निर्दोष जीवन जीते हैं, तब जो भी आपको नीचा करना चाहता है वह आपको ऊंचा होते हुए देखता है। बाइबल में दानियल 6 उसकी 24 में लिखा है कि तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वह दानियल पर कोई भी अपराध या दोष को साबित ना कर सके। दानियल के साथियों ने जो उससे नफरत करते थे उसको नीचा करने के लिए एक योजना बनाई और राजा से कहा कि राजा 30 दिन तक तेरे राज्य में तुझे छोड़कर अगर कोई किसी और परमेश्वर की उपासना करे तो वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। राजा ने भी मोहर लगा दी कि ठीक है। और जब दानियल रोज की तरह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था, तब जिन्होंने राजा की आज्ञा निकालने के लिए कहा था उन्होंने दानियल को परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते देखा, और उन्होंने राजा के पास जाकर सारी बात बताई, और यह सुनकर राजा ने दानियल को सिंहों की मांग में डाल दिया। मेरे प्रियो, दानियल को सिंहों ने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ भी हानि नहीं की। इसका मतलब यह है कि दानियल परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, और जिन्होंने दानियल की चुगली की थी, राजा ने उनके घराने समेत उन्हें उसी शेर की मांद में डाल दिया और सिंहों ने उन्हें फाड़ खाया। उन्होंने दानियल को ख़त्म करने की योजना बनाई थी, पर वह दानियल की कुछ भी हानि ना कर पाई, क्योंकि वह परमेश्वर के सामने निर्दोष था और उसने कभी भी कोई पाप नहीं किया था। मेरे प्रियो, जब आप अपने कामों को अच्छी रीति से नहीं करते, अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो फिर आप परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं रहते। और फिर जब आपके जीवन में कोई दुख बीमारी आती है और आप निर्दोष नहीं पाए जाते, तब परमेश्वर आपको बचा नहीं पाता, क्योंकि शैतान को आपके जीवन में काम करने के लिए रास्ता मिल जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं और आप परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाते हैं, तब कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाता, और जो आपको गिराना चाहता है वह आपको ऊंचा होते हुए देखता है। इस वचन के द्वारा आप आज इस नए दिन में परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के दास के अंगीकार को करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पवित्रताई वाला जीवन जीऊँगा और हर एक काम के प्रति वफादार रहूँगा, ताकि मैं आपके कामों को अच्छी रीति के साथ कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में हम मांगते हैं और आपके वचन के साथ सहमत होते हैं और एक मन होकर बोलते हैं आमीन।